एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं अपना वीडियो रात से शुरू कर रही हूँ। मतलब ऐसा तो बहुत ही कम होता होगा, बहुत ही कम। या तो कोई तीज त्यौहार हो या किसी का बर्थडे एनिवर्सरी हो तभी इस टाइम शुरू होता है। 9:45 हो रहे हैं और आज मैंने अपना वीडियो अभी स्टार्ट किया है। सुबह से बहुत बिजी दिन निकला क्योंकि आज ही मैंने सूट का वीडियो रिकॉर्ड किया, आज ही एडिट, आज ही अपलोड, सारी चीज़ें आज ही, ऑर्डर लेना आज ही, पैकिंग आज ही, सारी चीज़ें। खाना भी हमारा अभी तक 9:45 पूरे करेक्ट है, अभी तक हमारा खाना नहीं हुआ है। ये आ गए हैं, आने के बाद इन्होंने पैकिंग की, तब तक मैंने खाना बनाया और मेरी हेल्प की खुशी ने। ये देखिए रात हो चुकी है, बारिश हुई थी बहुत झमाझम। तो अभी हम लोग खाना खाएंगे। खाने में बना है दाल चावल, फटाफट वही बनता है, तो दाल चावल खीरा और रायता। तो सीटी निकल चुकी है, इनको फ़ोन करके बुलाया ऊपर से क्योंकि पैकिंग चल रही थी। मैंने कहा आ जाओ यार खाना खा लो। तो चलिए खाना खाते हैं और फिर जो है बैठेंगे, आराम करेंगे और आपको दिखाते हैं कौन सी दाल बनाई है। मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं खाना दिखाऊंगी, लेकिन मैंने आप लोगों को खाना दिखाया ही नहीं। लेकिन मैं चलो बता तो दिया ही था कि दाल चावल है, मसूर की दाल थी बारीक वाली, और चावल था और खीरा और रायता, बस यही था। रोटी हमारे यहाँ कोई नहीं लेता है जब दाल चावल बनता है तो, और सभी का चावल से हो जाता है। तो यहाँ पे मैं और ये दोनों जो है बच्चों को सर्व कर रहे हैं। और आज हमने क्या किया, कुकर कढ़ाई यहीं पर रख लिया है। रायते का बाउल तो चलो चल जाता है, लेकिन हमने कुकर कढ़ाई भी रख लिया, उसके नीचे हमने कुछ रख लिया था ताकि पिन्नी ना चिपके, क्योंकि कुकर सबसे ज़्यादा गर्म था। तो सभी एक साथ बैठ करके खाना खाएंगे। रोटी बनती है तो सब एक साथ बैठ के नहीं खा पाते हैं, क्योंकि ये रहता है कौन कितनी खाए, तो गरम गरम उसको खिला दें। बनाकर मुझसे नहीं रखी जाती है, मुझे होता है कि जब मैं बना रही हूँ तो बस सब बैठो और खा लो। ये दाल चावल हो, खिचड़ी हो या कुछ ऐसा हो, मतलब जैसे खा सकते हैं तुरंत, तो सब भी बैठ के खाते हैं। तो हम लोग खाना खा रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए, हम लोग भी खाते हैं। अभी मैं अपने हेयर वॉश करने वाली हूँ, तो सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं कि मैं क्या यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ममा अर्थ का कर्ड स्मूथनिंग शैम्पू विद कर्ड एंड केराटिन, और दूसरा है कंडीशनर जो कि सेम कर्ड रेंज का ही है, ममा अर्थ का कर्ड स्मूथनिंग कंडीशनर विद कर्ड एंड केराटिन। ये हमारे बालों को स्मूथ बनाता है, हमारे बालों को शाइनी बनाता है। अगर ममा अर्थ की बात की जा रही है तो डर्माटोलॉजी टेस्टेड है, और साथ में हर तरह के बालों को सूट करते हैं, मेड सेफ है। और मैं एक चीज़ और बता दूँ कि ममा अर्थ जो है वो अब आपको प्रोडक्ट ऑफलाइन भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। ऑफलाइन अगर आप लेते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने अपने बालों को शैम्पू लेकर के हल्के हल्के हाथों से मसाज करके इनको धो लिया है। मतलब अभी शैम्पू किया है, अब इनको वॉश कर लेंगे पानी से, बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छी खुशबू है। और साथ में इसको पानी के साथ धोने के बाद अब मैं यहाँ पे अपने बालों पे कंडीशनर भी अप्लाई करूँगी। पूरे सर पे नहीं लगाऊंगी, उनको सिर्फ नीचे बालों पे मैं लगाऊंगी। ममा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सभी नेचुरल होते हैं, हार्मफुल केमिकल से फ्री होते हैं। और आप इन प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं ममा अर्थ से, अमेज़ॉन से, नायका से, पर्पल से, फ्लिपकार्ट से एंड ममा अर्थ ऐप से भी। अगर आप ये मेरा कूपन कोड जो स्क्रीन पे मैंने शो किया है ऑनेस्ट 2023, ये आपको देगा 20% ऑफ। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये आपको ऑफ मिलेगा mamaearth.in एंड ममा अर्थ ऐप पे। ममा अर्थ का अपना ऐप भी है, अगर आप उसको डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको न्यू डील्स भी मिल जाएंगी डेली देखने को। सर धोने के बाद आप मेरे बालों में शाइन देख सकते हैं, एकदम स्मूथ हो गए हैं मेरे बाल। तो देखते हैं 4 फिंगर टेस्ट में मेरे बाल या ये शैम्पू पास होता है कि नहीं। तो ये देखिए आराम से मेरी चारों उंगलियां मेरे बालों के बीच में से निकल गई हैं बिना उलझे। ममा अर्थ से प्रोडक्ट खरीदने का एक सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि वो जब भी हम एक प्रोडक्ट खरीदते हैं या अपना ऑर्डर करते हैं तो वो हमारे ऑर्डर को लिंक करते हैं एक ट्री के साथ, क्योंकि ममा अर्थ का एम है 2025 तक
1 मिलियन ट्री लगाने का। तो ममाअर्थ से प्रोडक्ट खरीदना बनता ही बनता है। जैसे कि मैंने वीडियो में आपको बता दिया है कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से ममाअर्थ से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। प्रोडक्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। अगर बात की जाए इसकी की इंग्रेडिएंट्स की, तो इन दोनों ही प्रोडक्ट के 2 मेन की इंग्रेडिएंट्स है। वैसे काफी सारे हैं लेकिन 2 मेन की इंग्रेडिएंट्स है, जो कि है कर्ड और केराटिन, जो कि हमारे बालों को स्मूथ बनाने में, उनमें शाइन लाने में हमें हेल्प करते हैं। जो हमारे फ्रीजी हेयर होते हैं, रफ हेयर होते हैं, उनमें जान डाल देते हैं। एकदम से जो बालों से चमक खो गई होती है उसको वापस लेकर आते हैं। आप देख सकते हैं मेरे बालों में चमक। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने बालों में चमक लाना और आप लोग भी इंटरेस्टेड है तो लिंक पे चेक कर लीजिएगा, आपको 20% ऑफ भी मिल जाएगा अगर आप मेरे लिंक से चेक करते हैं। अभी है नेक्स्ट डे और मैं कल अपना ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। आपने देखा 9:45 तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट ही किया था, फिर मैं आगे क्या ही कंटिन्यू करती। तो अभी सुबह की चाय पी रही हूँ। और कल तो आपको पता ही है बहुत काम था, लेकिन कल का काम जो है आज भी है बहुत सारा, पता नहीं किस टाइम तक निपटेगा। और सबसे बड़ी बात कि मुझे सुबह उठते ही पता चलता है कि आज जो है नेहा नहीं आने वाली, उनका मॉर्निंग में फ़ोन आया। तो बस आप लगा लो कि मेरा और ज़्यादा वो हो गया कि मैं कैसे करूँगी। आप देख रहे हैं सिंक में बर्तनों का हाल। हालांकि जैसे नॉर्मल दिन है, अगर मुझे ऊपर का काम ज़्यादा नहीं है अपने ऑर्डर्स का, तो मैं रात में काफ़ी बर्तन कर देती हूँ शाम के टाइम पे। लेकिन अगर मेरा ऑर्डर्स का काम है तो फिर मैं सारे बर्तन छोड़ ही देती हूँ कि वो कर देंगी आ करके। और फिर सुबह के भी जो चाय पानी ब्रेड वगैरह बटर वगैरह करके बनाया था वो सब, तो मतलब इतने बर्तन, मैं कह रही भगवान मैं क्या करूँ आज, कैसे करूँ, कहाँ से करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। बर्तन देख के सबसे पहले तो कि कौन सा बर्तन सबसे पहले मांजूं, फिर जैसे तैसे करके शुरू किया। और बड़ा वो हो रहा था कि यार अगर मुझे पता होता तो मैं रात में, चाहे मुझे 12 बजते मैं बर्तन करके सोती, चाहे मैं कितनी भी थकी हुई थी या टाइम नहीं था, मैं करके सोती, चाहे कोई भी टाइम होता। क्योंकि सुबह उठ के इतने सारे बर्तन करना फिर थोड़ा सा वो रहता है, ऊपर से जब आपके पास और भी काम हो तो फिर क्या करना था, करना तो था ही, चाहे हंस के करना, रो के करना, चाहे कहीं से भी शुरू करना। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। और बहुत बार कमेंट आता है ये बनाते कैसे हैं, तो कप में मैंने पहले कॉफ़ी डाली है आधा चम्मच, या जैसे भी आप जितनी कॉफ़ी पी रहे हो, मैं तो इतनी पीती हूँ, तो ये आधा चम्मच है भर के। और उसके बाद गरम पानी, और देखिए परफेक्ट कॉफ़ी बन के हो गई है तैयार। अभी एक ब्रेक लिया है ये ब्लैक कॉफ़ी पीने के लिए, और बहुत सारा काम है आज, बहुत सारा। मतलब मैं ये सोचती हूँ जब मुझे काम होता है तभी नेहा को छुट्टी करनी होती है, तभी उसको भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है जब मुझे उसकी ज़रूरत होती है। क्योंकि कल आपको पता ही है, कल ये वीडियो मैंने शुरू किया था, आज ही मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। और तो कल तो वैसे ही बहुत बिजी दिन था, और जो कल बिजी दिन था तो समझ लो अगला दिन भी जाता है बिजी। मतलब कुछ काम रह जाते हैं जो हमें मॉर्निंग में करने होते हैं, या कुछ लोगों के ऑर्डर्स मॉर्निंग तक भी चलते हैं, तो बस समझ जाओ आवाज़ से समझ जाओ। तो मैंने कहा चलो यार अपना ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, थोड़ी एनर्जी आएगी और काम पे लगते हैं। मैं इसको रोज़ाना नहीं पीती हूँ, मैं इसको हफ्ते में 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा पीती हूँ, गैप दे के, क्योंकि किसी भी चीज़ की आदत नहीं डालनी चाहिए। दूसरा, मुझे किसी ने कमेंट में बताया था कि ये लीवर के लिए मेरे काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मेरे लीवर में प्रॉब्लम आई थी, आप लोगों को पता होगा, आप लोग कंटिन्यू देख रहे हो तो इसको मैं पीती हूँ। और मैंने कम से कम बहुत बार बता दिया कि खुशी मेरी भांजी है, उसको लेके बार बार कमेंट आ रहा है खुशी कौन है। शानू खुशी मेरी दोनों भांजी हैं, सगी ननंद की बेटियां हैं, क्योंकि ये भी आता है आपकी सगी भांजी है। हाँ जी, विपिन की बहन की बेटियां हैं। और भी एक क्वेश्चन है कि क्या खुशी यहाँ रहेगी या नहीं रहेगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि मैं इसको पी लूँ, ठंडी हो रही है, उसके बारे में भी मैं आगे इस वीडियो में आप लोगों से बात करूंगी। ओले बेबी, तीन तीनों यही शोर से डर रहे हैं, इनकी आंखें उनकी तो खुल गई, इनके पंख भी आ गए। हो अभी ये 2-3 दिन में ना, आज मैंने आपको चिड़िया के तीनों बच्चे दिखा दिए हैं। इन्हें देख के बहुत अच्छा लग रहा था। जब ये पिछली बार आई थी तब तो मुझे बड़ा चाव चढ़ा हुआ था कि दिन में जब तक मैं इन्हें 3 से 4 बार नहीं देख लेती थी मुझे चैन नहीं पड़ता था। लेकिन इस बार क्या है ना, जैसे कोई भी चीज़ नई मिलती है तो होता है कि हम उसको बहुत ज़्यादा देखते हैं। इस बार मैं इतना नहीं देख रही हूँ, लेकिन हाँ लगाव इनसे बहुत ज़्यादा है, प्यार इनसे मुझे बहुत ज़्यादा है। बस ये 3-4 दिन की मेहमान है, फिर ये उड़ जाएंगी, मेरे घर से चली जाएंगी।
और यहाँ पे फिर अपना काम शुरू कर दिया था। जैसे कि आप लोगों को बताया, आज ये वाला काम भी हमारे कंधों पे है। तो अभी मैंने सोचा था, मैं खुशी को बोल रही थी कि खुशी ऐसा करते हैं कि चलो सोफ़ा इधर रखते हैं और डाइनिंग उधर करते हैं, लेकिन वही पिछली वाली समस्या। फिर मैंने खुशी को बताया कि हमने पहले क्यों हटाया था, तो फिर उसने बोला अच्छा ऐसा है तो फिर रहने दीजिए, मत हटाइए। तो फिर यही हो गया कि चलो नहीं हटाते हैं, वरना पूरी वो तैयारी कर ली थी, कुर्सियाँ बाहर पहुँचा दी थी, डाइनिंग आगे कर लिया था। और उसी बीच आ गए थे ये हंगरी पॉइंट से भैया डिलीवरी करने, जो हमने ऑर्डर किया था उसकी। आज बुधवार है और बुधवार को क्या होता है कि हंगरी पॉइंट पे ऑफ़र चलता है कि आप अगर एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं तो दूसरा आपको फ्री मिलता है। तो वेडनेसडे भी था, काम को बहुत लेट भी हो रहा था, तो मैंने कहा चलो भैया आज पिज़्ज़ा मंगा लेते हैं। और खुशी को पिज़्ज़ा वगैरह बहुत पसंद है और उसको ना हंगरी पॉइंट का पसंद भी आया था, क्योंकि जो गुड्डू तन्मय है उनको हंगरी पॉइंट का इतना अच्छा नहीं लगता, बल्कि मुझे भी हंगरी पॉइंट का अच्छा लगता है। तो चोको लावा केक है और ये पिज़्ज़ा है। पिज़्ज़ा तो हमने एक ही मंगाया, एक फ्री में आ गया है। और ये जो इनका ऑफ़र रहता है ये स्मॉल साइज़ पे नहीं रहता है, ये इनका मीडियम और लार्ज पे रहता है। तो अभी बच्चे लोग करेंगे पिज़्ज़ा पार्टी और मैंने भी खाया था, 2 पीस मैंने भी खाया था। मुझे भी हंगरी पॉइंट का अच्छा लगता है और कहीं का मुझे नहीं अच्छा लगता है। उसके बाद आप सामने समय पर नज़र मार सकते हैं कि क्या समय हो गया है। और इस समय का मैं बिल्कुल भी वो नहीं करूँगी कि भैया मैं समय देख रही थी, ना, क्योंकि और भी बहुत सारे काम थे। जैसे कि एक तो छुट्टी है तो लेट उठना है। फिर आपको कल रात का आपने ब्लॉग में देखा कि मैं लेट सोई हूँ, लेट हमारा 10 साढ़े 10 तो हमारा खाना ही हुआ था, लेट सारी चीज़ें हुई। फिर हमारा जो अपना बिज़नेस का काम था वो भी चल रहा था। फ़ोन का काम बहुत ज़्यादा होता है और जो कि हम और काम करते हुए उस काम को नहीं कर सकते, उसमें हमें बैठना या खड़े होना पड़ता है, एक ही जगह फ़ोन को देखना पड़ता है, समय देना पड़ता है। तो फिर ये टाइम तो होना लाजमी है जब आप घर का काम भी कर रहे हो। तो मैंने कहा चलो भैया कोई बात नहीं। और आप लोगों से मैं ऐसा कुछ नहीं छिपाती हूँ, जल्दी होता है तो जल्दी होता है और लेट होता है तो लेट होता है, कोई छुपाने वाली चीज़ ही नहीं है। अपना घर है, देखिए इसमें कोई मुझे कहेगा भी क्या, है ना। और आप लोगों ने तो, जब मैंने पिछली बार भी एक बार ऐसा हुआ था, मैंने शेयर किया था वीडियो में, उस दिन भी नेहा नहीं आई थी, तो आप लोगों ने भी बोला था कि कोई बात नहीं, और ज़्यादा हिम्मत पड़ गई कि अरे कोई बात नहीं। तो चलिए जी, झाड़ू लगा रहे हैं, मैं बाहर झाड़ू कर रही हूँ, अंदर गुड्डू जो है वॉश बेसिन करने लगी है। बिना बोले तो नहीं करती वो, उसको तो बोलना पड़ता है कि भाई तुम ये कर दो। वैसे बहुत अच्छा लगता है जब वो आके सामने से बोलेगी हाँ मम्मी मैं ये कर दूं, और जब मैं ये बोल रही हूँ तो वो मेरे पास ही बैठी हुई है, वो सुन रही है और मैं उसे सुनाने के लिए ही ये चीज़ बोल रही हूँ। तो अभी जो है यहाँ पे ये वॉश बेसिन कर रही है और इसकी रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है, वो कर रहा है तन्मय। तो मतलब सारे बालक हमारे जो है काम पे लगे हुए हैं और इस टाइम खुशी कर रही है जो 2-4 बर्तन हुए थे पिज़्ज़ा वगैरह खाने के, इनके ग्लास पानी वगैरह चम्मच वगैरह, वो ताकि हाथों हाथ निमट जाए। तो सभी जो है लगे पड़े हैं काम पे, मैं इधर जो है झाड़ू लगा रही हूँ। और इस टाइम पे इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी, मतलब पसीना टप टप हो रहा है। सबसे अच्छा जो काम होता है ना, जैसे आप जिम ज्वाइन करते हैं या आप वॉक करते हैं या कुछ भी करते हैं, उससे बेस्ट यही होता है। लेकिन क्या है ना, जैसे मेरा बिज़नेस है तो मैं उसके साथ घर का काम, फिर तो मुझे रोज़ाना दोपहर के 3 या 4 बजेंगे। अगर मैं काम ये भी करूँ, अपना घर का भी करूँ, खाना पीना भी देखूँ और अपना बिज़नेस का भी देखूँ, तो फिर तो लाजमी है कि मैं रोज़ाना जो है 3 या 4 बजे फ्री होंगी। पर ऐसा नहीं है, वैसे बेस्ट रहता है कि देखो अगर मैं ये भी करूँ ना तो मुझे फिर अपनी डाइट पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा, अपनी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा, खाने पीने पे, फिर मेरा वेट अपने आप ही ठीक रहेगा। ऐसा था अभी, आप लोगों ने पहले देखा होगा। अभी क्या है कि अभी ये वाला काम तो मैं करती नहीं हूँ, महीने में 4-5 बार ही करती हूँ जब वो नहीं आती हैं। तो अभी जो है झाड़ू यहाँ पे हो चुका है मेरा, जो भी कबाड़ा था वो एक जगह इकट्ठा कर दिया है, वो ले जाने का काम विपिन का है। क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ पे गांव में कूड़े वाले का अभी कोई सिस्टम नहीं हुआ है, कूड़ा लेने कोई नहीं आता है, ये काम विपिन को सौंपा हुआ है, वो लेकर जाते हैं। मतलब वो कहीं ऐसे नहीं फेंकते हैं, जो ये जहाँ पे कूड़ा डालते हैं नगर पालिका, उधर की साइड लेकर जाते हैं जहाँ से सारा कूड़ा उठता है। तो अभी पोछा शुरू करेंगे और पोछा लगाएंगे दोनों बच्चे मिलकर के, खुशी और गुड्डू। उनको मैंने बोला कि तुम लोग कर दो, और मैं जो है, मुझे गर्मी लग रही थी और थोड़ा सा मुझे बीच बीच में फ़ोन का काम भी हो रहा था, वो भी मैं चेक कर रही थी। यहाँ पे इन मैडम को पहले डस्टिंग करने भी लगाया कि तुम डस्टिंग कर दो, थोड़ी सी डिटेल में मत करो, प्रॉपर तरीके से मत करो, लेकिन जल्दी जल्दी वाली कर दो कि मन को संतुष्टि हो जाए।
जब मैं हैंड वॉश कर रही थी झाड़ू लगा करके तो मैंने देखा कि ये जो हमारा हैंड वॉश है बॉटल में ये ख़त्म हो गया है, तो मैंने कहा चलो भैया इसको भी भर देते हैं। ये चुटर पुटर वाले बहुत सारे घर में ऐसे काम होते हैं जिनकी कोई गिनती ही नहीं होती है कामों में। बड़े बड़े कामों को ही लोग गिनते हैं कि भैया झाड़ू है, पोछा है, बर्तन है, कपड़े हैं, लेकिन छोटे छोटे तो इतने काम होते हैं जो इन बड़े कामों से बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पोछा शुरू कर दिया है, दोनों बच्चियों ने पोछा लगाया था पूरे घर में। क्या बनाया है ये मैंने कुछ भी बना दिया। इसका कोई नाम नहीं है। नीचे है आइसक्रीम, और ऐसी क्रिएटिविटी करते रहा करो दोनों। मैं तो इसको भी बोलती हूँ कि जा किचन में कुछ खा उठा लगना चाहिए, लेकिन ये लड़की करती नहीं है। अभी ये पूरी शर्म में मारी, तो ये गुड्डू करके लाई है। मैंने इसको भी बोला था जा तू भी देख ले, कुछ चिप्स विप्स उठा ले खा ले, तो ये बना के लाई है खुशी के लिए। तन्मय को भी खिला दे, गंदी बात है। मैं नहीं खाऊंगी, मैं नीचे वाला ऑरेंज वाला नहीं, मैं ये बिस्किट नहीं खाऊंगी, बिस्किट मुझे पसंद नहीं है। मैं नीचे वाला ऑरेंज वाला पार्ट खा लूंगी, और तन्मय को भी बुला ले, उसको भी खिला ले। क्या व्हाइट शर्ट पहनोगी? बस वो पहनूंगी 1-2 दिन में। 4:43 का टाइम हो रहा है और अभी बैठे हुए हैं। ये गुड्डू कुछ करके लाई थी, अभी फिर दोबारा से अपना ये खुशी बैठी हुई है इधर। यहाँ ग्लास रख के फोटो ली थी ना, तो उसका निशान हो गया। तो अभी जो है, आप क्या करने गई है भाई? वो तो गिलास ही ले गई वापस, वो हर्षी सिरप करके लाएगी। मैंने बोला था साइड में गिलास पे डालना। मुझे भी मुझे ना वैसा खाना ज़्यादा बनाना, कोई मतलब जो डेली वाला होता है वो मैं उसमें, चलो वो तो बनाना ही है ना, क्या करें, कौन बनाएगा, बनाना ही है। लेकिन जो एक होता है ना सजा धजा के नई नई चीज़ें ट्राई करना, मुझे बहुत पसंद है। बस आजकल समय थोड़ा कम हो पाता है। सीधी सी बात है, अगर आप कुछ भी करते हो, जॉब करते हो, ऑफिस करते हो या अपना बिजनेस करते हो, तो आप इन सब चीज़ों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हो, तो थोड़ा सा रह जाता है, नहीं कर पाती हूँ। एक और शेक बन के आया है, क्या क्या है इसमें, कैसे बनाया? है, पीच है, थोड़ा सा दूध है, सौंफ वाला। सौंफ इसका देखो, ये पीच को लगा रहा है ना, ये दूध ही है। इसमें हमने शेक वो डाल सकता, क्या डाला था, वो सौंफ डाली थी, और इसमें हमने आइसक्रीम डाली है, और इसमें हर्षी सिरप डाला है, और पता नहीं हमने क्या क्या डाला है। टेस्ट कैसा है? हमने टेस्ट नहीं डाला। ये देखिए एक और बनाया है इस तरीके से। गिलास भी चेंज। आज मैं 2 चीज़ बना दी। बर्तन भी कर देना ये 2-4 जो भी हो रहे हैं, और वहाँ पे पानी वानी भी पहुँच देना, ठीक है? चलो खाओ, तन्मय को भी खिला देना एक आधी बाइट। वैसे तो ये वाला व्लॉग बहुत बड़ा हो चुका है पहले ही, तो जल्दी जल्दी मैं बात कर लेती हूँ। जैसे कि आपने ये खुशी के लिए कमेंट किया हुआ है कुछ लोगों ने कि क्या आप खुशी आपके साथ रहेगी? हाँ जी, खुशी अब हमारे साथ रहेगी। और कुछ ने लिखा कि हॉस्टल में रहेगी या आपके पास रहेगी, आपने एडमिशन कराया है या मतलब किसने कराया है? तो जी हमने ही कराया है खुशी का एडमिशन। और आप कह सकते हैं कि अब से आपको मेरे 3 बच्चे वीडियो में देखने को मिलेंगे। ऐसा देखिए कि मैं 24 घंटे बच्चों पे, तो देखो घर में बच्चे हैं तो वो दिखते भी हैं। अगर 1-2 दिन की बात होती है कि कोई 1-2, पिछले जून में जब खुशी हमारे पास रहने आई थी तो आपने देखा होगा मैंने इतना उसको व्लॉग में नहीं लिया था। मतलब मेरे को ये लगता है ना, बच्चा ये ना लगे कि यार हम आए हैं तो बस फोन हमारे मुंह पे ही है, हमारे मुंह पे ही कैमरा है। नहीं, अभी क्या है, अभी सिचुएशन अलग है। अभी वो हमारे पास परमानेंट आ गई है, हमारे साथ रहेगी। मैंने और विपिन ने ही उसको ये चीज़ बोली थी कि अगर उसका दिल है, अगर उसका मन है, अगर उसका मन लगता है, तो उसने बोला हाँ। तो फिर जो है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खैर बहुत सारी चीज़ें छोड़िए, मोटी मोटी बातें आपको बता देते हैं। तो जो है फिर अब से वो आप लोगों को हमारे ब्लॉग्स में देखने को मिलेगी और वो हमारे साथ ही रहेगी। और हॉस्टल वगैरह का तो हम करा ही नहीं सकते। अगर देहरादून गुड्डू का एडमिशन हो रहा है तो सीधी सी बात है, मैं उसको हॉस्टल में क्यों डालूंगी, वो अप डाउन करेगी, मैं क्यों छोड़ूं हॉस्टल में। बस मैं चाहती हूँ ना, अभी जैसे अभी तो खुशी का ही चल रहा है, तो वो कुछ कर ले, बन जाए, फिर गुड्डू भी जैसे उसको देखेगी तो वो भी कुछ करे, वो भी कुछ बन जाए। बाकी तो
बच्चों की मेहनत और किस्मत पे है। बहुत बार देखा है कि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं लेकिन किस्मत साथ नहीं देती तो फिर रह जाता है, तो वो भी है। और एक ने ये भी कमेंट किया हुआ था कि रश्मि ध्यान देना, रिश्ते विश्ते ख़राब हो जाते हैं, ऐसे। वो कमेंट खुशी ने भी पढ़ा था क्योंकि वो सारे कमेंट्स पढ़ती है आप लोगों के। तो मैं बस यही कहूँगी कि खुशी को लेकर प्लीज़ कोई भी नेगेटिव कमेंट मत करना। क्या होता है ना कमेंट से, जैसे आप बोलते हो इग्नोर करो, कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे अंदर रह जाती है। जैसे अभी हमारी फैमिली में इतने सारे चैनल्स हो गए हैं, 4 चैनल हैं टोटल। तो अगर हम अपने लिए कहीं कुछ पढ़ते हैं तो हमें फ़र्क तो नहीं पड़ता कि किसने क्या लिखा, लेकिन फ़र्क पड़ता भी है कि यार हमारे लिए ये बोला गया है ना, तो वो दिल में चीज़ रह जाती है। तो हम क्या करते हैं ना, यार नहीं, यहाँ इतना ही आपको होना चाहिए कि लोग आपको कुछ बोले ना, तो ऐसे ही है। और मैं नहीं चाहती कि उसके लिए कोई भी, वैसे अभी तक उसके लिए कोई गलत कमेंट नहीं आया है, आप सब लोग प्यार कर रहे हो। लेकिन वो वाला एक जो कमेंट था वो भी उन्होंने कुछ बुरा नहीं बोला, उन्होंने ऐसे रिश्ते को लेकर बोला था। तो जब उसने वो कमेंट पढ़ती है तो उसने मेरे साथ शेयर किया कि ये कमेंट आ रहा था, मुझे बड़ा अजीब लगा। मैं नहीं चाहती वो बिल्कुल, मैं चाहती हूँ वो बिल्कुल यहाँ कंफर्टेबल जैसे गुड्डू है ना ऐसे रहे, बोले, हंसे, खुद से चीज़ें करे। मैं भी डांटूँ, मैं भी जैसे गुड्डू तन्मय को डांटती हूँ वैसे ही उसको मैं डांटूँ, बोलूँ, बिल्कुल मेरे बच्चे की तरह रहे। और वो धीरे धीरे खुल भी रही है, बोल भी रही है। एक कमेंट ये भी था, खुशी थोड़ी उदास सी रहती है, वो भी वो पढ़ चुकी, आपके एक एक कमेंट को वो पढ़ती है। तो बस आप ऐसा कुछ मत लिखिएगा कि बच्चों में कोई कंपेयर वाली चीज़ ना हो। बच्चे पढ़ते हैं, है ना, ख़ास तौर से खुशी मैं कहूँगी, क्योंकि थोड़ा सा आप समझ रहे होंगे जैसे मैं बोलना चाह रही हूँ। तो आप प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, चाहे आप, मतलब मैं नहीं कह रही यहाँ पे आप तारीफ़ ही लिखो मेरे बच्चों की, नहीं, आप बस अगर लिख रहे हो, जैसे रिश्ते वाली बात मैं बताते बताते रुक गई कि रिश्ते ख़राब हो जाते हैं ऐसे, तो देखो वो बच्चा है, कोई बड़ा होता, कोई और होता तो बात अलग थी। वो तो बच्चा है, उससे क्या ही रिश्ते ख़राब होने। हाँ, लेकिन समझदार भी है, वो भी देखती है, वो भी जानती है, सबको पता होता है हमारा अच्छा भला बुरा, कौन क्या कह रहा है कैसे, उसको वो बहुत अच्छे से जान गई है। और अब तो उसको 1 महीना हो जाएगा कुछ दिन बाद, और अभी तो फिर उसको 1 साल 2 साल बहुत सारे साल हो जाएंगे, हमेशा ही कह लीजिए आप, हमेशा। तो बाकी तो आगे का कुछ नहीं कह सकते। और उसका कॉलेज स्टार्ट होगा, उसकी कोचिंग वगैरह भी लगवानी है। विपिन से बात की है, यहाँ ट्यूशन वगैरह की बड़ी दिक्कत हो जाती है, पता नहीं मैंने क्या क्या ही बातें कर ली होंगी आप लोगों से, और मैंने आपका ये भी क्लियर कर दिया। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया, ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया। कल मिलते हैं, बाय बाय।